नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा पानी ब्रह्मांड में मौजूद हो सकता है? जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां आप जानेंगे अंतरिक्ष में पानी के विशाल भंडारों की अद्भुत कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को, जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। अंतरिक्ष में कहां और कैसे मिला पृथ्वी से कहीं ज्यादा पानी का अथाह भंडार? अंतरिक्ष हमेशा से मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने ऐसे सबूत खोजे हैं जो यह बताते हैं कि पृथ्वी से कहीं अधिक पानी अंतरिक्ष में मौजूद है। यह पानी अलग अलग रूपों में पाया गया है, जैसे बर्फ, गैस और तरल। इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कहां और कैसे यह पानी मिला और इसका हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव हो सकता है। साथ ही इन खोजों के पीछे की तकनीक और उनके संभावित उपयोगों का विश्लेषण करेंगे। 1. अंतरिक्ष में पानी की खोज का महत्व। पानी जीवन का आधार है। जब भी खगोल वैज्ञानिक जीवन की संभावना तलाशते हैं, तो सबसे पहले पानी की खोज की जाती है। यह न केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतरिक्ष में भविष्य की बस्तियों के लिए भी अनिवार्य है। यह जानना बेहद आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी कहां और कैसे पाया गया, और यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। 2. कहां पाया गया पानी? ए. इंटरस्टेलर स्पेस। खगोल वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंटरस्टेलर स्पेस, तारों के बीच की जगह में भी पानी के अणु मौजूद हैं। यह पानी गैस और धूल के बादलों में पाया गया है। हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने ऐसे कई बादलों की पहचान की है जो पानी के अणुओं से भरपूर हैं। इन बादलों में पाए गए पानी के अणु यह संकेत देते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। बी. धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पानी के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने रोसेटा मिशन के दौरान पाया कि धूमकेतु 67P/Churyumov ऑफ गेरासिमेन्को में भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इन पिंडों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी पृथ्वी पर कैसे पहुंचा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये ब्रह्मांडीय पिंड हमारे सौर मंडल में पानी के वितरण में कैसे योगदान देते हैं। सी. सैटर्न और जुपिटर के चंद्रमा। सैटर्न के चंद्रमा एनसेलाडस और जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर विशाल पानी के महासागर मौजूद हैं। एनसेलाडस पर पाया गया पानी बर्फ की परत के नीचे है और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तरल पानी जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यूरोपा के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे पृथ्वी के महासागरों से भी ज्यादा पानी है। यह महासागर ज्वालामुखीय गतिविधियों से गर्म रहते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। डी. ब्लैक होल के पास। खगोल वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास पानी के विशाल भंडार की खोज की है। उदाहरण के तौर पर APM 08279 + 5255 नामक ब्लैक होल के चारों ओर 140 ट्रिलियन गुना पृथ्वी के महासागरों के बराबर पानी मौजूद है। यह पानी वाष्प के रूप में है और अत्यधिक ऊर्जा के वातावरण में बना रहता है। 3. यह पानी कैसे खोजा गया? ए. स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक। वैज्ञानिकों ने पानी के अणुओं का पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया। जब प्रकाश पानी के अणुओं से गुजरता है, तो वह एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर अवशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए पानी की उपस्थिति की पुष्टि की गई। यह तकनीक विभिन्न खगोलीय पिंडों पर पानी के भंडार की मात्रा और उसकी संरचना का विश्लेषण करने में सहायक है। पी. स्पेस मिशन और टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप, हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी और नासा के अन्य मिशनों ने पानी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोसेटा और गैलीलियो जैसे मिशन ने धूमकेतुओं और चंद्रमाओं पर पानी का पता लगाया। इन मिशनों की मदद से हमें यह जानने का अवसर मिला कि अंतरिक्ष में पानी कैसे संरक्षित और वितरित होता है। 4. अंतरिक्ष में पानी का महत्व। ए. जीवन की संभावना। पानी की उपस्थिति यह संकेत देती है कि वहां जीवन संभव हो सकता है। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना ने वैज्ञानिकों को उत्साहित किया है। इन चंद्रमाओं पर पानी के साथ साथ जीवन के लिए अन्य आवश्यक तत्व भी मौजूद हो सकते हैं। बी. मानव उपनिवेश। भविष्य में यदि हमें अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसानी हैं, तो पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा। यह न केवल पीने के लिए, बल्कि रॉकेट ईंधन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में भी उपयोगी है।
पानी की उपलब्धता से मानव सभ्यता को सौर मंडल के अन्य हिस्सों में विस्तारित करने में सहायता मिलेगी। सी, वैज्ञानिक अनुसंधान पानी के विशाल भंडार अंतरिक्ष के विकास और इतिहास को समझने में मदद करते हैं। यह जानने में सहायता मिलती है कि ब्रह्मांड में पानी कैसे बना और फैला। इसके अध्ययन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें जीवन के विकास को समझने के नए द्वार खुल सकते हैं। 5, चुनौती और भविष्य की योजनाएं। ए, चुनौतियां पानी तक पहुंचना और उसे पृथ्वी पर लाना बेहद महंगा और कठिन है। अत्यधिक ठंडे तापमान और बर्फ की मोटी परतें खोज को और मुश्किल बनाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद विकिरण और अन्य खतरों के कारण मिशनों को सफलतापूर्वक संचालित करना कठिन होता है। बी, भविष्य की योजनाएं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां यूरोपा और एनसेलाडस पर मिशन भेजने की तैयारी कर रही हैं। इन मिशनों का उद्देश्य है वहां के पानी का अध्ययन करना और जीवन के संकेतों की तलाश करना। इसके अलावा खगोल वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का विकास कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में पानी के उपयोग को अधिक व्यावहारिक बना सके। 6, अंतरिक्ष में पानी के अथाह भंडार की खोज यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी से बाहर भी जीवन की संभावना हो सकती है। यह खोज मानवता के भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलती है। पानी के ये भंडार न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अलावा इन संसाधनों का उपयोग पृथ्वी पर पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से एक रोमांचक और संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। 7, अंतरिक्ष में पानी और ऊर्जा का संबंध। ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत। पानी को अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त किए जा सकते हैं, जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोगी हैं। चंद्रमा और मंगल जैसे स्थलों पर पानी का उपयोग रॉकेट फ्यूल बनाने में किया जा सकता है, जिससे पृथ्वी से ईंधन ले जाने की लागत कम होगी। बी, ज्वालामुखीय ऊर्जा और पानी का संयोग। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं पर ज्वालामुखीय ऊर्जा और तरल पानी का संयोजन वहां ऊर्जा उत्पादन और संभावित जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है। भविष्य में इन चंद्रमाओं पर ऊर्जा संचालित मानव बस्तियां बन सकती हैं। 8, पानी के अन्य रूप। बर्फ और बर्फीली चट्टानें। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पानी हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों जैसे कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इन क्षेत्रों के धूमकेतु और बर्फीली चट्टानें ब्रह्मांडीय पानी के भंडारण के विशाल स्रोत हैं। बी, ग्रहों की वायुमंडलीय संरचना में पानी। कुछ ग्रहों और एक्सोप्लैनेट्स की वायुमंडल में पानी के वाष्प पाए गए हैं। जैसे वास्प 121b नामक एक्सोप्लैनेट पर वैज्ञानिकों ने पानी के अणुओं का प्रमाण पाया है, जिससे इन ग्रहों की जलवायु और संरचना का अध्ययन संभव हो पाया है। 9, पानी और जीवन की खोज का आपसी संबंध। ए, माइक्रोबियल जीवन के संकेत। जिन स्थानों पर पानी है वहां माइक्रोबियल जीवन की संभावना अधिक मानी जाती है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी की संभावित झीलों से संकेत मिले हैं कि अतीत में वहां सूक्ष्म जीवों का जीवन रहा होगा। बी, अन्य ग्रहों पर जीवन का भविष्य। खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि पृथ्वी के बाहर जीवन मौजूद है तो वह सबसे अधिक संभावना उन स्थानों पर होगा जहां पानी तरल रूप में है। यूरोपा, एनसेलाडस और टाइटन जैसे चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना से जुड़े नए मिशनों की योजना बनाई जा रही है। अंतरिक्ष में पानी का आर्थिक और व्यावसायिक उपयोग। ए, स्पेस माइनिंग के अवसर। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से पानी का खनन अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नया क्षेत्र बन सकता है। पानी के साथ अन्य बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त किए जा सकते हैं जो पृथ्वी पर उपयोगी हो सकते हैं। बी, स्पेस टूरिज्म में पानी का योगदान। अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते चलन के साथ पानी की उपलब्धता पर्यटकों के लिए जीवन रक्षक संसाधन होगी। इसके अलावा अंतरिक्ष में लंबी अवधि के ठहराव के लिए पानी एक अनिवार्य तत्व रहेगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी उन अद्भुत खोजों की जिन्होंने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में पानी का भंडार असीमित है। यह जानकारी न केवल विज्ञान की नई दिशाएं खोलती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।